एक समय प्रधानमंत्री जी बोला करते थे, योग्यता के अनुसार लोगों को जॉब मिलनी चाहिए। आज कह रहे हैं रील लगाने से रोजगार मिल रहा है, रील चलाने से, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैं अपील करना चाहता हूं कि आप भी उनके साथ खड़े होइए। वोट फॉर ओपीएस, हम ओपीएस के लिए वोट करें, हम ओपीएस के लिए मतदान करें। तो महागठबंधन के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में अपने अपने परिवार, अपने मोहल्ले में एक अभियान चलाएं। महागठबंधन को मैं बधाई देता हूं। हमारे जैसे तमाम सारे ऐसे लाखों कर्मचारी, करोड़ों कर्मचारी जिनकी एक उम्मीद है वो ओपीएस, उसको उन्होंने संबल दिया, अपने घोषणा पत्र में लाया और संकल्प लिया कि सरकार बनने के बाद इसको लागू करेंगे। जब दिल्ली चुनाव था तो वेतन आयोग की घोषणा हुई, बिहार चुनाव आया तो कैबिनेट का मंजूरी मिली, यूपी चुनाव के समय रिपोर्ट आएगी और आगामी लोकसभा चुनाव के समय कहीं लागू हो पाए तो हो जाए। और अपना वेतन भत्ता बढ़ाने के लिए मिनटों नहीं लगता, सेकंडों में तालियां पीट के सारे के सारे लोग वेतन भत्ता अपना सांसद विधायक बढ़ा लेते हैं। मैं इस देश के नागरिकों से, बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूं, मुद्दों पे आइए। मुद्दा है शिक्षा, चिकित्सा, हमारी पुरानी पेंशन, निजीकरण का विरोध, ये मुद्दे, इन मुद्दों पर वोट होना चाहिए। जब देश गरीब था तब सामाजिक सुरक्षा ओपीएस थी। आज हम कहते हैं दुनिया की आर्थिक महाशक्ति है, तो फिर क्यों नहीं। इस समय जो वर्तमान सरकार है, मैं बिना किसी लांग लपेट कहता हूं, ये शिक्षक कर्मचारी विरोधी है, नौजवान विरोधी है, रोजगार देने का काम नहीं है, पेंशन देने का काम नहीं है। वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं, उसके लिए क्यों नारे नहीं लगाए जा रहे हैं। वन नेशन वन पेंशन क्यों नहीं, उसके टैगलाइन क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं, उसके नारे क्यों नहीं गढ़े। प्रेरित होकर के अपने मुद्दे के साथ आया। मैं तमाम उन शिक्षकों, कर्मचारियों को, उन साथियों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस अभियान में एक अपील पर, एक अभियान के तहत लिया और अपने मुद्दे के साथ वोट किया और वोट का परिणाम भी सामने दिख रहा है। चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, लोकतंत्र में दोनों का काम होता है और दोनों का काम होता है कि जनता के जुड़े हुए मुद्दों को हम हल करें। और ये नई संसद, ये उम्मीद करता हूं, जो पिछले कई सालों से लगातार 1 करोड़ से ज्यादा एमपीएस कर्मियों की अपेक्षा इस देश सरकार से रही, इस देश से रहा है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो। देश का अर्धसैनिक बल जो चुनाव कराने में अपना दिन रात लगाया, ये कर्मचारी, तमाम सारी ऐसी घटनाएं दुखद हुई हैं हमारे आप सबके लिए कि उसी चुनाव के बीच में हमारे बहुत सारे साथी इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, शोक व्यक्त करता हूं, लेकिन मैं सरकार और इस तमाम राजनीतिक दल और नेताओं से कहना चाहता हूं, जो चुनाव कराता है, चुनाव की पूरी प्रक्रिया कराता है, अपना सर्वस्व बलिदान करता है, आप तो जीत गए, आपको पेंशन मिलेगी, लेकिन उनका क्या होगा, उस पर भी ये माननीय सांसद और संसद विचार करेगी और हम सब 2024 में पुरानी पेंशन की तरफ लौटेंगे, ये सरकार लौटेगी, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूं। और तमाम साथियों से एक निवेदन और करता हूं कि आपने चुनाव के समय देखा होगा कौन संगठन, कौन तमाम कर्मचारी, शिक्षक, नेता क्या कर रहे थे। आप सब चुनाव के समय उनको देख लीजिएगा और अब भ्रम की स्थिति से दूर होइएगा। इस देश में एनएमओपीएस ने इस आंदोलन को शुरू किया और इसका अंत भी एनएमओपीएस के ही पुरानी पेंशन की बहाली का रास्ता खुलेगा। और आप सबसे अपील करते हुए कि आप तैयार रहें, आने वाले समय में संघर्ष की घोषणाएं होंगी, सरकार से निवेदन भी होगा, सरकार से अपेक्षा भी होगा, सरकार से उम्मीद भी होगी और संघर्ष भी होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब रेडी रहे, जैसे निर्णय होगा आपके बीच में जाएगा और उम्मीद करता हूं हम सब पुरानी पेंशन के अंतर्गत जल्द ही आएंगे। ऐसी अपेक्षा, विश्वास के साथ फिर समय पर हम आपसे बात करते रहेंगे।